बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को आगाज़ करने से पहले क्या आप जानते हैं ज़िलज़ले की शिद्दत, आवाज़ की ऊंचाई, बैंक का प्रॉफिट और कंप्यूटर साइंस एक ही मैथ्स के चैप्टर से जुड़े हुए हैं और उसका नाम है लॉगरिथम। उम्मीद है कि आज तक आपने सिर्फ लॉगरिथम का नाम ही सुना होगा। बहुत से बच्चे पूछते हैं, सर हम ये यूनिट क्यों पढ़ रहे हैं? तो बच्चों, आज से मिलेगा हर सवाल का जवाब। हमारे यूनिट 2 जिसका नाम है लॉगरिथम, इसको हम शुरू करने जा रहे हैं आज। और इसकी सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 2.1 की स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। कि हमें एक नंबर दिया गया होगा, उसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर चेंज करना होगा। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास एक नंबर है जिसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, और वो है 2 के साथ हमारे पास कितनी जीरो नजर आ रही हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। स्टूडेंट, सबसे पहले आपने डेसिमल पॉइंट ढूंढना है कि आपके नंबर के अंदर कहीं डेसिमल पॉइंट है, नहीं है तो आपने खुद से इसको लास्ट पर लगा देना है। लगाने के बाद आपने इस पॉइंट को मूव करवाना है फर्स्ट डिजिट पर, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पर मूव करवाना है। जैसे कि देखें, पॉइंट्स को आपने जंप करवानी है। फर्स्ट जंप हमारा यहाँ पे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो आपका पॉइंट कहाँ पे आके रुकेगा? तो हमारा स्टूडेंट्स पॉइंट यहाँ पर आकर रुकने वाला है। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे? साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको लिखेंगे 2.0। अगर पॉइंट के बाद ज़्यादा जीरो है तो आप जस्ट एक जीरो मेंशन कर सकती हैं। और साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ही है, डिफाइन ही है हमारे पास, कि हमने नंबर को 10 की पावर में चेंज करना है। 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आएगी? हमने कितने डिजिट जंप करवाए? 6 डिजिट इनको जंप करवाया, तो हमारे पास 10 की पावर 6। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता जाऊँ, अगर हमारे पास नंबर जो है ग्रेटर देन 1 होगा तो पावर क्या होगी? पॉजिटिव। ग्रेटर देन 1 मीन्स लाइक एज हमारे पास एक नंबर है 50। तो 50 को अगर हम देखें तो ये हमारे पास 1 से बड़ा है, मतलब 1 से बड़ा 2 भी होता है, 3 भी है, 4 भी है, अप टू सो ऑन। तो अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव आएगी। लेकिन इसी तरह अगर हम एक नंबर लेते हैं और वो नंबर है 0.05, तो आप ये देख रहे हैं ये नंबर 1 से लेस है। तो इसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो इसकी पावर क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, तो सेकंड पार्ट हमारे पास है 48900। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास डेसिमल का सिंबल नहीं है, साइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? लास्ट पर क्या करेंगे? पॉइंट को लगा देंगे। लास्ट पर पॉइंट लगाने के बाद अगेन इसको जंप करवाएंगे फर्स्ट डिजिट पर। फर्स्ट डिजिट पर जंप करवाने हैं हमें। एक जंप, 2, 3 एंड 4। तो हमारे पास पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों, पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद अब हम इसको लिखते ही हैं। क्या आंसर आएगा? 4.89। तो आपको जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई 10 की पावर। क्या ये नंबर ग्रेटर देन 1 था? ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 था, तो इसकी पावर क्या आएगी? पॉजिटिव 4 आएगी। इसी तरह हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 है, जी तो प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 0.0042। तो आप सबसे पहले इसको नज़र दौड़ाएं जो हमने पहले कंसेप्ट किया था। अगर हमारे पास नंबर ग्रेटर देन 1 हो तो पावर पॉजिटिव, नंबर लेस देन 1 हो तो पावर नेगेटिव। तो इसी तरह ये नंबर हमारे पास लेस देन 1 है। आप पॉइंट को जंप करवाएंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के अलावा, मतलब ये देखें, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। जीरो के बाद नहीं लगाना, आपने पॉइंट को लगाना है पहले नंबर के बाद, मतलब 1, 2, 3, 4 और कोई भी नंबर आता है 9 तक, तो उसमें से लगाना है। तो हम पॉइंट को जंप करवाते हैं। यहाँ पर है 1, 2, 3, तो मतलब एक पॉइंट ने जंप किया, यहाँ पर आया सेकेंड जंप, थर्ड जंप। तो पॉइंट को अब हम इसका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या बनेगी? 1, 2, 3। तो हमने कितने जंप करवाए हैं? पावर्स 3। तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास? -3, क्योंकि नंबर लेस देन 1 है, इसीलिए इसकी पावर नेगेटिव। इसी तरह प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे हम पॉइंट को जंप करवा रहे हैं। यहाँ पे कहाँ पे लेके जाएंगे? 9 के बाद लेके जाएंगे। तो जंप करवाते हैं, इधर से 1,
2 3 4 5 6 7 पॉइंट आपका यहाँ पर आएगा। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? अगर आप ऊपर भी देखें तो ऊपर हमारे पास फर्स्ट डिजिट के बाद आया है, मतलब नॉन जीरो डिजिट के बाद, 4 के बाद। अब यहाँ पे भी 9 के बाद ही आने वाला है, तो ये बनेगा 9.0। लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। मल्टीप्लाई 10 की पावर, हमने कितने डिजिट्स जम करवाया? 7। नंबर लेस देन 1 है, इसलिए पावर के साथ क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हमें साइंटिफिक नोटेशन की डिफाइन में किया था कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, नंबर को 10 की पावर में चेंज करना है। तो अगर आप देख रहे हैं तो इस नंबर के साथ ऑलरेडी 10 की पावर है, बट ये एग्जैक्ट जो है 10 की पावर में नहीं है। अब सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है 73 को हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो इसके लास्ट पे हम पॉइंट लगाएंगे और इसका पॉइंट कितने डिजिट जंप करने वाला है? तो स्टूडेंट्स इसका पॉइंट जस्ट 1 डिजिट जंप करेगा। 1 डिजिट जंप करेगा तो 10 की पावर क्या बनेगी? 1। 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। स्टूडेंट्स हमें सिर्फ क्या किसको हल किया है? 73 को हल किया है। 73 हमारे पास 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 बना है। अब ये मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 हमारे पास वैसे की वैसे ही लिखी जाएगी। तो आपने ये रूल भी पढ़ रखा है, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। बेस सेम है तो पावर्स ऐड कैसे देते हैं? तो 10 को हम एक मरतबा लिखेंगे, उनकी पावर्स 1 + 3 कर देंगे। बेस ये भी हमारे पास 10 है, ये भी 10 है, तो बेस सेम, एक मरतबा लिखेंगे बेस को, पावर्स को प्लस कर देंगे। माइनस है तो वो ऑब्वियसली माइनस जो भी है वो हो जाएगा। तो अब इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? 10 की पावर 4 फाइनल आंसर आएगा। तो इसी तरह हम अपने फाइनल आंसर को लिखते हैं 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। तो ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर। अब हमारे पास है इसका लास्ट पार्ट जी। तो इसमें ये देखते हैं, ये हमारे पास नंबर लेस देन 1 है और पॉइंट यहाँ पे है, इसको हम फर्स्ट डिजिट के बाद मूव करवा देंगे। और यहाँ पे कितने जंप करेगा? इसने सिर्फ एक ही जंप किया है, तो इसको हम लिखेंगे 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, क्योंकि नंबर लेस देन 1 है, जस्ट हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इसकी पावर आएगी 1 और वो होगी -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर जो हमारे पास प्लस है वो वैसे की वैसे ही लिखी जाएगी। अब क्या है हमारे पास? बेस सेम है, बेस को एक मरतबा लिखेंगे और इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे। मतलब एक पावर है -1 और सेकंड पावर है +2। तो -1 और +2 का जब हम हल करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 बचेगा, और वो क्या होगा? प्लस का 1 होगा। तो जी इसका नेक्स्ट और आखिरी स्टेप हमारे पास होगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और इसके 6 पार्ट। जी तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है हमारे पास, एक्सप्रेस नंबर्स इन ऑर्डिनरी, या फिर इसको आप स्टैंडर्ड नोटेशन भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने ये किया था कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर सिंपल नंबर्स को चेंज किया था। अब हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन गिवन होगी, हमें इसको रिवर्स करना है सिंपल फॉर्म के अंदर। चलते हैं, सबसे पहले इसके रूल्स को कुछ देखते हैं। अगर तो हमारे पास पावर पॉजिटिव है तो उसके लिए हम पॉइंट को मूव करवाएंगे राइट साइड पे। अगर हमारे पास पावर नेगेटिव है तो पॉइंट मूव करेगा अपने डिजिट के लेफ्ट साइड पे। तो वो कैसे मूव करेगा, चलते हैं इस बात की तरफ। सबसे पहले आपने नंबर को विदाउट पॉइंट लिख लेना है, 804। उसके बाद इसकी पावर कितनी है? जितनी भी पावर हो आपने उतनी 0 लगा देनी है। पावर पॉजिटिव है तो राइट साइड पे 0 लगा देनी है, पावर नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पे उतनी 0 लगा देनी है। अब पावर पॉजिटिव है तो आपने क्या करना है? राइट साइड पे 2 0 लगा देनी है। लगाने के बाद अब बारी है हमारे पास पॉइंट लगाने की। तो आप ये देखेंगे पॉइंट हमारे पास कहाँ पे आने वाला है जी। पॉइंट यहाँ पे है, इसको जितनी पावर है उतने डिजिट जंप करवाना है, 1 2। इट मीन्स दैट पॉइंट हमारे पास जंप होकर किधर आएगा? यहाँ पर आएगा 804.00। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली 804 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद 0 ना भी लगाना चाहें देन कोई बात नहीं है। अब इसी तरह पार्ट नंबर जो हमारे पास है सेकंड, उसको देखते हैं। 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5।
10 की पावर 5 है और पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, नंबर को सिंपल लिखेंगे और इसके राइट साइड पे 5 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 एंड 5। और यहाँ पर आपको क्या पॉइंट नज़र आ रहा है, यहाँ भी तो हमारे पास पॉइंट है ही नहीं, डिजिट के लास्ट पे पॉइंट है, तो मतलब जब हम इसको जंप करवाएंगे यहाँ से 1 2 3 4 5, तो हमारे पास पॉइंट कहाँ पे आएगा, लास्ट पर ही आएगा, इसमें यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं बचता। इसी तरह पार्ट नंबर जो हमारे पास है 3, पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या हो रहा है, 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 है, तो इसको हम सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पावर नेगेटिव को। तो आपको मैंने कहा था आपने नंबर्स को लिखना है, इसकी पावर कितनी है 2, तो आपने स्टार्ट में क्या करना है, 2 0 लगा लेनी है। 2 0 लगाने के बाद आपने नंबर को वैसे लिख देना है 1 एंड 5, ये हमारे पास नंबर आ गया। अब बारी है पॉइंट लगाने की, तो पॉइंट कहाँ पे था, 1 से पहले, अब हमने इसको 2 डिजिट जंप करवाना है, मतलब यहाँ पे था 1 2, तो इसको देखेंगे तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास पॉइंट कहाँ पे आएगा, इधर, और इसको हम लिख सकते हैं 0.015। इसी तरह पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 के अंदर देखें हमारे पास पावर पॉजिटिव है, तो पावर पॉजिटिव है इट मीन्स दैट पॉइंट हमारा राइट साइड पे मूव करेगा और हमें जीरो भी कहाँ पे लगानी है, राइट साइड पे लगानी है। तो चलते हैं नंबर को बगैर जीरो के बगैर पॉइंट के लिखते हैं 177, जितनी पावर है आपने उतनी जीरो लगा देनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने क्या काम किया, 7 जीरोस को लगा दिया। लगाने के बाद अब बारी है पॉइंट को शिफ्ट करवाने की, तो पॉइंट 7 डिजिट जंप करेगा, पॉइंट था हमारे पास यहाँ पे 7 डिजिट जंप करेगा, 1 ये यहाँ पे था, इसके बाद ये हमारे पास फर्स्ट डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7, तो प्यारे बच्चों ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आएगा, इसको हम अगेन राइट कर लेते हैं 1 7 7, कितनी जीरो हैं 1 2 3 4 5, 5 जीरो हैं, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी तरह पार्ट नंबर जो 5 है उसको हम कैसे हल करेंगे, पार्ट नंबर 5 की अगेन आप देख रहे हैं पावर क्या है, 10 की पावर नेगेटिव है, तो हम और है कितनी 6, लेफ्ट हैंड साइड पे पहले 6 जीरो लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगाने के बाद आपने इस नंबर को विदाउट पॉइंट लिख देना है 5 5। तो अब बारी है पॉइंट को शिफ्ट करवाने की, आप कह लें कि जंप करवाने की, तो कैसे जंप करवाएंगे, ये था 5 के बाद यहाँ पर पॉइंट था, अब हमें इसको यहाँ से उठा के 6 डिजिट जंप करवाना है और वो लेफ्ट साइड पे 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है, जिसको हम अगेन राइट कर सकते हैं 0 पॉइंट, कितनी जीरोज हैं 1 2 3 4 5, जी। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट पार्ट है, तो लास्ट पार्ट में अगेन 10 की पावर क्या है, नेगेटिव -5, ओके, हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड पे 5 जीरो लगा लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, और उसके बाद हम क्या राइट करेंगे 4 को वैसे का वैसे ही लिख देंगे। लिखने के बाद अब 4 का पॉइंट कहाँ पर था, अगर आप देखते हैं तो 4 का पॉइंट हमारे पास यहाँ पे था, तो आपने इसको 5 डिजिट जंप करवाना है, तो 5 डिजिट जंप कैसे होगा, यहाँ पे था 1 2 3 4 5, तो ऑलमोस्ट ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और इसको हम लिख सकते हैं अगेन 0.00004। ओके स्टूडेंट्स, ये तो बहुत आसान सी एक्सरसाइज थी, हमने उम्मीद है कि 4 से 5 मिनट में इसको हल कर लिया होगा। इसी तरह इसका जो स्टेटमेंटल क्वेश्चन है आपने उसको देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि हमने एक बंदे से सुना था कि आपने घबराना नहीं है, वैसे उसके बाद ये नहीं पता कि हम कितना घबराए हैं या नहीं घबराए, तो आपने इन स्टेटमेंटल क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना, ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन हैं। हम इसकी तरफ मूव करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितने ही सिंपल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है हमारे पास, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म।
अब एक बात को देखना है गौर से हमें, हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट गिवन है। स्पीड ऑफ लाइट किस फॉर्म में है? साइंटिफिक कंडीशन में है। आप वो क्या कह रहे हैं, आप इसको चेंज करें किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें। तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर ये ही तो किया है। क्या किया था हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम कर चुके हैं कि साइंटिफिक नोटेशन मौजूद थी, उसको हम किस में चेंज किया? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसको कोई हमारे लिए प्रॉब्लम ही नहीं है। हम इस नंबर को लिखेंगे सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 और साथ में यूनिट भी मेंशन कर देंगे। उसके बाद पावर पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, डिजिट के राइट साइड पे 8 0 लगा देंगे। 3 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। जी, तो अब बारी है पॉइंट को मूव करवाने की। आप यहाँ पे देखें पॉइंट हमारे पास नहीं है, तो आप डिजिट के लास्ट पे लगा लेंगे। लास्ट पे लगा लेंगे, इट मीन्स दैट अब जब हम मूव करवाना शुरू करेंगे तो हम यहाँ से जंप करवाना शुरू करेंगे। पॉइंट यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉइंट मूव हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या प्रॉब्लम थी? मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम थी। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। जी, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है द सर्कमफरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4007500 meters. एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अगेन हमारे पास क्या है, ये नंबर कौन सी फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इस नंबर को किस में चेंज करना है? साइंटिफिक नोटेशन के अंदर चेंज करना है। तो सिंपल हमारे पास 1 से 2 स्टेप का ये क्वेश्चन है। चलते हैं इसकी सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर को मेंशन करते हैं 4007500। तो यार बच्चों इसका पॉइंट कहाँ पे है? हमारे पास डेसिमल पॉइंट है, बिल्कुल है। यहाँ पे किधर है? लास्ट पे मेंशन है इसका। अगर हमें नज़र नहीं आ रहा तो हम लास्ट पे है। अब इसको क्या करना है, आपने मूव करवाते हुए फर्स्ट डिजिट भी लेके आना है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब हम जब इसको मूव करवाते हुए लेकर आएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 4 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 0075। स्टूडेंट्स ये जो दरमियान में जीरो है ना, मिडिल की जीरो लाजमी लिखनी होती है, बट जो अगर लास्ट पे रह जाती हैं उनको लिखना जरूरी नहीं होता। 4.0075 मल्टीप्लाई 10 की पावर, क्या ये नंबर ग्रेटर देन 1 था या लेस देन 1? ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 था, तो इसकी पावर क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। 10 की पावर 7 और साथ में हम इसका यूनिट भी मेंशन जरूर करेंगे। तो आपने इसको यूनिट को मेंशन करना नहीं भूलना, ये ना हो कि आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मार्क्स कट जाए। जी, तो चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? डायमीटर ऑफ मार्स है, वो हमारे पास क्या है 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर। अब ये साइंटिफिक रिलेशन है, तो हमें करना क्या है, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं? हमारे पास जो नंबर है उसको विदाउट पॉइंट लिखेंगे 6 7 7 9। 10 की पावर कितनी है? हमारे पास 3 है। वैसे तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू पैटर्न हम चल रहे हैं तो हम लिखते हैं इसके साथ 3 जीरोस को लगा देते हैं और साथ में इसका यूनिट भी मेंशन करते हैं। क्या है? वो है किलोमीटर के अंदर। अब हमें पॉइंट्स को जंप करवाना है। कहाँ से? इधर से 3 जितनी पावर है उतने डिजिट्स को जंप करवाना है। 1 2 सॉरी यहाँ से जंप करवाना शुरू करेंगे 1 2 एंड 3। तो ये जंप होने के बाद क्या बनेगा, 6779 किलोमीटर। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर बनेगा। किसका? डायमीटर ऑफ मार्स। तो इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपके लिए खुद के लिए है। आपने इसको हल करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है क्या ये बहुत आसान था, आपके लिए इजीली हल हो गया। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1। अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर 2.2 के अंदर।